मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जिनने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन नहीं किया क्लिक, वो बेल आइकन क्लिक कर लें। जो भी हमारा वीडियो बनता है, अपलोड होता है, वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। तो बच्चों, मैं क्लास 8 का 11 चैप्टर तक करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे प्लीज़ उनको जाके देख ले, चाहे वो डिस्क्रिप्शन में देख ले, चाहे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, तो 11 चैप्टर पूरा करा चुके थे। अब 12 चैप्टर है हमारा। यूनिट कौन सी? यूनिट 4 स्टार्ट होगी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर हमारा क्या? क्वाड्रिलेटर। बहुत समझ था क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल से पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी लिखी हैं, कुछ नाम हमने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट फॉर क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के लिए कुछ पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अभी कॉपी पेन कुछ मत चलाना, ये चलाने से बहुत ही खतरनाक होगा, हानिकारक होगा आपके लिए, और आप समझ भी नहीं पाएंगे। लिखने के लिए तो बुक में भी लिखा है, सारा कुछ लिखा ही है, समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है, मैथ को समझना पड़ता है। तो बच्चों पहले देखते हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटर ये बना क्वाड्रिलेटर। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे समझते हैं। तो देखो, क्वाड माने होता है 4, क्वाड माने होता है 4। ठीक है, क्वाड माना 4 साइडों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर कहते हैं। बात समझ गई? तो बात समझे, 4 साइडों से घिरी आकृति, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ये सबसे बेसिक पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वाड्रिलेटर पूछे तो क्या होता है? क्वाड्रिलेटर वह है जो 4 साइडों से घिरी आकृति को, बंद आकृति को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ओके बच्चों, तो क्वाड्रिलेटर में जो पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है तो वो हमारे क्या आते हैं? 4 साइड होती हैं। अगर हम साइड के नाम लिखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड के नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं? एक हमारी ए बी साइड है, ठीक है, ए बी साइड है, ठीक है, यह इसे हम बी ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरी साइड हमारी कौन सी है? बी सी है, बी सी। चाहे हम इसे कौन से लिख रहे हैं? सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों को इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देख हमारी कौन सी? सी डी है। ओके, चाहे हम डी सी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक हमारी है डी ए, या फिर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, कोई ए डी। बात समझ में आई? अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं बच्चों, ऐसे चलते हैं तो क्या ए बी लेते हैं, बी सी लेंगे, सी डी लेंगे, डी ए लेंगे। अगर गलती से हम ऐसे चलते हैं, इधर को चलते हैं, इधर से चलते हैं तो बी ए डी और डी सी और सी बी, मैंने वो भी लिख दी सारी। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 4 साइड है। बात समझ में आ गई? ये कौन सी है? 4 साइड है। यहाँ ये 4 साइड है, कौन सी? क्वाड्रिलेटर। बात समझे? ये 4 साइड होती है। दूसरा हमारा क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना बच्चों, दूसरा पॉइंट 4 एंगल। 4 एंगल, जो ये पूरा एंगल है, ये एंगल ए पे ये पूरा बनाइए, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और हमारा ये एंगल। बात समझ गए? ये एंगल और ये एंगल। बात समझ गए? ये 4 एंगल है। तो 4 एंगल को नाम लिख सकते हैं। देखो, हम सारा कुछ समझे। एंगल ए, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान समझ। हमें एंगल ए लिखना, ए एंगल लिखना तो डी से स्टार्ट करते हैं। एंगल डी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। इस एंगल को लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? ये एंगल इसके बराबर भी, कौन से बराबर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए डी, एंगल बी ए डी। मतलब ये दोनों जो हैं आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बात समझिए, ये और ये। लेकिन जो एंगल है
वो हमारा फिक्स रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब दूसरा लिखना चाहें, दूसरा कौन सा लिखेंगे? ऐसे इसे लिखेंगे। अब बी लिखना तो हम ए से स्टार्ट करें, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, ठीक है। ऐसे ही हम लिखना चाहे एंगल सी लिखना चाहे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? एंगल बी सी ए। ऐसे कौन सा लिखना चाहे? डी एंगल लिखना चाहे, एंगल सी डी ए। बात समझ में आ गई? तो आप एक बात मैंने एक इंटरचेंज करके बता दिया, आप इसे भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। आप लिखना चाहो तो एंगल ऐसे लिख सकते हो, सी बी ए लिख सकते। ऐसे इसे इंटरचेंज करके एंगल ए सी बी ऐसे लिख सकते। इसे इंटरचेंज करके कैसे? एंगल ए डी सी। बात समझ में आई? हम इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। तो एंगल लिखने का तरीका आपको पता चल गया कैसे लिखना। हम क्योंकि डिटेल में इस वजह से बता रहे हैं बच्चों की ये स्टार्टिंग ही अगर अच्छी नहीं होगी क्वाड्रिलेटरल की तो डिटेल में कैसे समझोगे? बहुत अच्छे चैप्टर स्टार्ट होने वाले, ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ बोर्ड पे फोकस रखना, एक चीज़ समझो, बस अच्छे से समझो, बार बार का रोना मत करो, ठीक है। चलो देखो, अब 4 वर्टेक्स जो हमारे कोने हैं, तो दो साइडों को मिलाने के जो कोने बनते हैं, ये देखो ये देखो, ये देखो पॉइंट बना रहे गोल गोल, ये हमारे वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स लिख सकते हैं। वर्टेक्स कौन कौन से हमारे? ए बी सी डी, ये हमारे 4 वर्टेक्स हो जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो इसको एक बार दोबारा से ज़रूर देख लो, 2-4 मिनट में कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम कहीं ज़्यादा खेल सकते हो, ज़्यादा मूवी देख सकते हो, ज़्यादा गाना सुन सकते हो, ये थोड़ा एक रिपीट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या करना, 2 डायगोनल्स, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। जब अपोजिट वर्टेक्स, ये हमारा ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स जब मिलते हैं तो बीच वाली लाइन को इसको बोलते हैं डायगोनल्स। ये हमारा डायगोनल्स है। तो हमारा डायगोनल्स कौन सा हो जाएगा? ई सी या फिर ऐसे सी ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक चीज़ है। दूसरा कौन सा आ गया? बी डी और बी डी या फिर डी बी, कोई नहीं। बात समझ में आई? ये हमारे 2 डायगोनल कैसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब ये अपोजिट, मतलब ये दोनों बराबर है, एक ही चीज़ है, ठीक है। आप लिखना चाहो एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से 4 चीज़ें समझ गए बच्चों, 4 चीज़ें समझ गए। क्या क्या समझ गए हमारे? 4 साइड, 4 एंगल्स, 4 वर्टेक्स, 2 डायगोनल्स, बात समझ गए। अब चलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसको बहुत ज़रूरी है समझिए, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखो, जो एक लाइन, ये लाइन ए बी है, साइड ए बी है, ये साइड दिख रही, इस साइड पे ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे कौन से? एडजेसेंट एंगल। अगर हम कहें लाइन ए बी के लिए, ये लाइन ए बी, लाइन ए बी के लिए है एडजेसेंट एंगल, क्या होगा? एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा? कौन से हो जाएगा एडजेसेंट एंगल? तो एंगल ए और एंगल बी जो हमारे दिखेंगे वही दोनों हमारे एंगल हो जाएंगे। बस हमें ऐसे लाइन बी सी के लिए भी लिख सकते हैं, इस बी सी के लिए भी लिख सकते हैं, ये ले ले। तो लाइन बी सी के लिए कौन से एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल बी, एडजेसेंट एंगल सी, ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही आगे लिख सकते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। एडजेसेंट साइड, बात समझना, एडजेसेंट साइड बहुत ध्यान। ये दो, अब बहुत ऐसे हैं, ये साइड एक एंगल से जुड़ी 2 साइड हमारी क्या होती है? ये एंगल बी से, एंगल बी के लिए लिखे, एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए
एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए ए बी साइड कॉमा बी सी कौन है, एडजेसेंट साइड है, कौन सी, ठीक है। बात समझ में, एडजेसेंट साइड समझ में, एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, लाइन ए बी पे ये एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, इसके लिए ये एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, मतलब एक एंगल, ये एंगल है, इसी एंगल से दो साइड जुड़ी हुई, एक ये और ये के, हमने एंगल बी को एंगल बी से देखा तो ये साइड और ये साइड दोनों कौन सी है, एडजेसेंट साइड है। बात समझ में आ गई, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड ये तो आपको पता है, अपोजिट साइड ये रही ए डी बरा ए डी अपोजिट बी सी, तो लिख सकते हैं ए डी अपोजिट साइड कौन सी है हमारी, बी सी, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं ए बी साइड सी डी। बात समझ में आ गई। अपोजिट एंगल, ये हमारे अपोजिट एंगल, ऐसे ही आमने सामने वाले, ये जस्ट ये नहीं, ये तो ये एंगल और ये एंगल, इसके लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। अपोजिट एंगल कोने के साइड से, ये कोने, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, तो हम लिख सकते हैं ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं एंगल ए अपोजिट एंगल सी, ऐसे ही लिख सकते हैं एंगल बी अपोजिट एंगल डी, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बहुत सिंपल सी बात थी, समझने वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिसकी साइड पूछी जाए, ये देखो ये इस पे ये सॉरी एडजेसेंट एंगल, तो एक साइड पे दो एंगल बने, मतलब ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गए। आप इसको दोबारा देख लेना। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मतलब जो इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या हो जाए, जो इंटीरियर, बहुत ध्यान, इंटीरियर माना अंदर, जितने भी एंगल है, एंगल ए एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको डबल ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। हम लिखे इधर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस ये चीज़ इतनी थी, इसमें आपको समझने के लिए क्वाड्रिलेटरल में आप इसको कम से कम बच्चों 1 से 2 बार ज़रूर देखना, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, 12 की तरफ, कुछ 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, फिर आप उसे अच्छे से समझ पाओगे इन प्रॉपर्टी का कहाँ कितना यूज़ है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 12 का एक ही एक्सरसाइज है, बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया क्या है, ठीक है। तो अब जो अभी मैंने समझाया उसको ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है, फिर इसको देखते हैं क्या करना। तो ये पहले क्वेश्चन में द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 65, 55 एंड 130, फाइंड इट्स 4th एंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों को घिरिया कर देगा, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं भैया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया।
अभी हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया भाई। इसमें 4 एंगल होते ए बी सी डी। अब पता है एक ए, एक 2 3 4। हम मान लेते हैं यहाँ से 65 ये दिया गया, 55 ये दिया गया और 130 ये दिया, मान लेते हैं। ये हमें निकालना है एंगल डी, ठीक है, यही निकाला। अब पता है कौन सी भाई प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी, इंटीरियर सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर सम ऑफ क्वाड्रिलेटर एंगल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी से हमारा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 हो जाएगा। ये एंगल हमारा 65 55 130 एंगल डी निकालना भाई। ये ज़्यादा टफ नहीं था, इसे ऐड कर लो भाई। जीरो $250 आ जाएगा। एंगल डी बराबर हमारा 360 माइनस 250 और एंगल डी बराबर 110, इतना था। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है पता, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यही प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं, हम इससे निकाल दें। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटर बनाते भाई। भाई एक क्वाड्रिलेटर हमने ये बना लिया, ठीक है। एक हमने ये क्वाड्रिलेटर बना लिया, तो भाई जो ए बी सी और डी 4 साइडें हो गई, 4 एंगल है। अब ये कह रहा, बहुत ध्यान से, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, मास समझ में आएगी। एडजेसेंट एंगल कोई भी साइड, हम कोई भी, ये चाहे साइड ले लें ए बी, चाहे बी सी, चाहे सी डी। हम ए बी को ले लेते, इसी को एडजेसेंट साइड मान लेते। एक साइड पे 2 एंगल, एक हमारा ये दिया, ये दिया, कितना दिया, ये दिया 75, ठीक है, और दूसरा दिया 125, ठीक है। अब यही तो बोला कि एडजेसेंट एंगल, इसको भाई पहचानो भाई। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक साइड पे 2 एंगल, इस कोने पे इस कोने पे, ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया, ये मैंने भाई लिख दिया, राइट कर दिया। अगर द अदर 2 एंगल आर इक्वल, मतलब ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया। मान यहाँ लिख देते, लेट 2 अदर एंगल्स आर एक्स कमा एक्स बराबर है, दिया गया, तो एक्स एक्स मान लिया। अब भाई हमें लगता है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। हम लगते हैं कौन सी प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर एंगल्स, यहाँ इंटीरियर लिख लेना तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर इंटीरियर एंगल सम, ठीक है। तो क्या भाई, एंगल ए, ये तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 कितना, 360 हो गया। अब भाई इन सबके नंबर लिखो, लिख देंगे
75, 125, इसको ऐड करो भाई, इसको एक्स रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें दिया गया, हमने दिया गया, ये ऐड करो तो कितना हो जाएगा भाई 055, और ये हो जाएगा हमारा 10, 200 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये हमारा x 2x बराबर 360। अब 200 माइनस हो जाएगा, लिख दें इस 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा भाई, x इक्वल टू हमारा 80। तो ये हमारा ये पूछा गया, ये हमारा निकल गया, ठीक है, यही पूछा गया, तो आंसर इसका जो आएगा हमारा 80 आ जाएगा। ये पूछा गया, जो ईच एंगल थे वो क्या थे हमारे, ए भी 80 का होगा और ए भी 80 का। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, तो आप दोस्तों को शेयर करते रहिए बराबर, क्योंकि आपके शेयर से, आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा और आगे तक पहुँचूँगा जाऊँगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके बोर्ड पे लिखा है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन आ क्वाड्रिलेटर ABC, हम पता है क्वाड्रिलेटर एक बना लेते हैं, ABC क्या जा रहा हूँ, एक ABC क्वाड्रिलेटर बन गया भाई, कुछ भी बना लो भाई, एंगल नाम भी देते थे ABCD। अब कर ए हमारा 150 है भाई, ठीक है, ये और ये बराबर है, तो हम इनसे लेट कर लेते, लेट एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर x मान लेते, ठीक है। तो ये हमारा x, ये x और ये x, और प्रॉपर्टी लगा देते, कौन सी प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ा रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर क्वाड्रिलेटर एंगल सम, ठीक है, क्वाड्रिलेटर एंगल सम, ठीक है, ये लगाते थे, ठीक है। अब मुझे क्या करना भाई, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है, हमारा 360 हो जाएगा। पता मुझे प्रॉपर्टी, ये हमारा पता 150, ये पता x है, ये भी x, C भी x और D भी x, सारे x हैं क्योंकि ये बराबर दिए। 150 को ये हमारा कितना 3x हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 150 यहाँ 60 है, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ये 3 से डिवाइड करें तो x इक्वल टू हमारा कितना है 70। तो यही हमारा का एंगल B बराबर 70, एंगल C बराबर 70, एंगल D बराबर 70, यही पूछा गया हमसे तीनों एंगल, ठीक है। अब इसको थोड़ा, क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन ज़्यादा घुमा फिरा दिया, तो लिखा एन द एडजॉइनिंग P इज ये इंटीरियर ऑफ AB, जो P है किसका है, इंटीरियर किसका है, इसका, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एंगल AOB, ये में 40 दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों का लाइन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का लाइन का मतलब जो PM है, जो PM है और PN यहाँ एंड आ जाए, ये PM किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे। तो ये जब परपेंडिकुलर बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये PM किस पे परपेंडिकुलर है, AO पर, और ये किस पे है, इस पे है। तो जिस पे ये परपेंडिकुलर वहाँ पे ये 90 डिग्री बना लेगा, ये भी वही 90 डिग्री बना लेगा, ये ध्यान रखना बस क्वेश्चन फिनिश। 3 एंगल दिए, चौथा एंगल निकालना, तो भाई देख लेते भाई हमारे क्या क्या दिया गया। तो लिखा प्रॉपर्टी, बस भाई प्रॉपर्टी, भाई एक ही प्रॉपर्टी है सी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इससे क्या करेंगे भाई, अब सब सारे लिख लेंगे, ये सारे लिख लेंगे, 40 90। अब ये हमें एंगल निकालना, ये दिया एंगल MPN, ये हमें निकालना,
ये तो पता ही नहीं है, ये हमारा 90 है, ये 40 तो लिख ही चुके हैं बस, ठीक है। बस 1 2 3 4 हो गए बराबर 360। इन सबको ऐड करो तो 18 200 20 हो जाएगा, प्लस एंगल एम पी एन बराबर 360। इसको भाई इधर माइनस कर दो, माइनस तुम्हारा कितना आ जाएगा 140। ये हमसे पूछा गया, तो आप समझ गए हो, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो इन्हीं पे बेस क्वेश्चन है, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 6 देखते हैं। तो पहले 5 को बढ़ते हैं। ए क्वाड्रिलेटर हैज़ ऑल 4 एंगल सेम मेजर। वो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटर है भाई, एक क्वाड्रिलेटर बना लेते भाई। एक भाई क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर है भाई। एक जो क्वाड्रिलेटर है उसके चारों एंगल, ये एंगल ए बी सी और डी, ये और ये और ये क्या बोलना सेम मेजर। इस लाइन को पढ़ रहे हैं, चारों एंगल क्या कर रहा है सेम मेजर कर रहा। तो मान लेते हैं हम लेट 4 एंगल्स आर एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स कॉमा एक्स, चारों एक्स एक्स, ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स। अब प्रॉपर्टी हमें पता है क्या प्रॉपर्टी है, इन चारों का सम एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 360, किस विद प्रॉपर्टीज, ठीक है, विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे 4x और 360, ठीक है। इससे हम काट दें तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 90। फिर ईच एंगल क्या आ जाएगा, लिख लें ईच एंगल इज 90 डिग्री। इस लगा दी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, टफ नहीं था, सिंपल था। ये थोड़ा देख लेते हैं। 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर मेजर 55 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटर बनाते भाई, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। चार भुजाओं से घिरी आकृति ए बी सी डी, ये अब ये कह रहा 2 एंगल्स, देखो लिखा 2 एंगल्स आर क्वाड्रिलेटर 55, ये हमें दिया गया 55 डिग्री और ये हमारा 55 डिग्री, ठीक है। दिया गया थर्ड एंगल, हमारा थर्ड एंगल से मान लेते हैं 140। फोर्थ एंगल क्या है तो मान लेते हैं लेट फोर्थ एंगल इज एक्स। अब एक्स को एक्स मान लेते हैं। विद प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, विद प्रॉपर्टी कौन सी, इंटीरियर एंगल सम, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा ये और ये हमारा एक्स कितना हो जाएगा 360। ये कितना भाई ऐड करो भाई, ये हमारा सारा ऐड होगा 250 बरा प्लस एक्स बराबर 360, ठीक है। इन सभी को 250 को माइनस करो तो एक्स इक्वल टू 110। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए। लास्ट 2 क्वेश्चन है उन्हें भी करा देते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं कैसे करना है। तो देखो
पहले पढ़ लेते हो, समझ ले। दोनों क्वेश्चन एंड के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा समझना। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को अगर थोड़ा भी कुछ डाउट है क्वाड्रिलेटरल को लेते, ज्योमेट्री को लेके, तो आज इसको 2 से 3 बार देखना। एक तो अच्छे से देखना, फिर एक अच्छे से नोट करना, एक बार दोबारा से लिखने के बाद देखना, तो 110% आपको क्वाड्रिलेटरल समझ में आने लगेगा, ज्योमेट्री में इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो पहले 7 और 8 को देख लेते हैं। लिखा फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल, मतलब चारों एंगल निकालने हैं। बहुत ध्यान से समझना, चारों एंगल निकालने हैं, ठीक है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल ऑफ दे आर इन द रेशियो क्या होता है भाई? रेशियो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ाया होगा रेशियो। तो भाई जो रेशियो दिया है चारों एंगल का, अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाएं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ये एक हमने ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा और वैसे बना लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल भाई, ये एंगल, ये एंगल, ये कुछ एंगल नहीं दिया, ए बी सी और डी। अगर एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी, ये हमें दिया गया है। बस इतना समझना था, इतना समझने से ही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब जब रेशियो को अलग करते, बहुत ध्यान से, एंगल ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3x, पहला वाला रेशियो। एंगल बी बराबर हमारा 5 रेशियो, सेकंड वाला रेशियो। एंगल सी बराबर हमारा 7x, एंगल डी बराबर 9x। ये मैंने सबको, बस यही एक ट्रिक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, बस यही से। अब पता हम जानते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भाई? इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यही प्रॉपर्टी है। तो यही प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी बच्चों प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360, ये। अब यहाँ की जगह क्या दिया? एंगल ए की जगह 3x, ऊपर देखते जाओ, 5x प्लस 7x प्लस 9x, यही तो दिया, ठीक है। तो भाई देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा, तो देखो 360 तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये 10 और ये हमारा 24x, ठीक है, 24 है। अब भाई 24 से पहले 12 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 30 बार है। 12 से काटेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये। अब 2 से काटेंगे 30 को, ये 15। तो हमारा x की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री आ जाएगी, बस क्वेश्चन समाप्त। तो x की 15 आ गई, तो 3 × 15 यानी 5 × 15, जो x की वैल्यू निकालेंगे, 7 × 15, 9 × 15, बस ख़त्म। ये 45, ये 75, ये 105, 35, बस एक पॉइंट लगा दो। ये चारों एंगल निकाल आए जो निकालने थे, चारों एंगल निकाल आए। तो बस यही एक ट्रिक थी, यहाँ से यहाँ तक करने बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। लिखा है ए बी सी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी क्वाड्रिलेटरल, ए ओ बी, मतलब ए ओ बी आर बाइसेक्ट ऑफ ए एंड। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर है, ध्यान रखना। ये दोनों एंगल आधे आधे हैं, मतलब ये बिल्कुल आधा कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब किसी को बाइसेक्ट करते तो दोनों में आधा आधा। अगर ये 90 होता तो ये 45, ये 45। अगर ये 60 होता बोलो, ये 30, ये 30। अगर ये 100 होता तो ये 50, ये 50, मतलब ये आधा आधा कर दिया बस। अब इसको देखते हैं, पहले हम इन क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, इन लेटर ए बी सी डी, हाँ बस समझ में। तो ये हमें दिया गया, ये 70, ये डी 50 दिया, बस। बहुत ध्यान से ना, हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड ये वाला एंगल निकालना है,
ये एंगल निकालो, देखो कैसे निकाल दे। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी और डी बराबर कितना 360 होता। एंगल ए नहीं दिया, बी नहीं दिया, ये दोनों दिए गए, बस जो दिए गए बस वो लिख लेते हैं। कितना दिया 50 और 70, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना हो जाएगा 120। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या 360 में से 120 माइनस, तो ए बी बराबर कितना निकला है 240 निकल आया। बस इतना हमने निकाल लिया, कोई भी छोड़ देते। अब क्या कहें इन ट्रायंगल किस में ए ओ बी में क्या करते हैं भाई, हमें बताए ध्यान से धनना। एंगल ए इसकी बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 180 होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। हमें ये चाहिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। अब भाई ये कैसे निकलेगा भाई, ये क्या, ये ध्यान रखना भाई, इसको डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बहुत अच्छे से। बात समझ में आ गई। अब ये जो ए बी सी है, एंगल ए और एंगल बी इसमें है, इसको डिटेल से लिख लेते हैं ना, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट को इसको डिटेल से लिखते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल से लिखते हैं। तो लिखते हैं भाई एंगल कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 80। ये दोनों क्या हैं, अगर हम बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए हमें। ये पूरा दिया है तो ध्यान देख लेंगे हम, a/2 प्लस एंगल b/2 बराबर बने 240। बहुत ध्यान से समझना, समझे। अब ये मैंने जब आधा कर दिया तो आधा भाई ये और ये तो बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ये भी 2 का डिवाइड होगा, एंगल ए बी ओ बराबर ये हो जाएगा 120। बात समझ में आई। तो हमें पता है ये हमारा 120 निकल आया। कहाँ से निकला भाई, इन दोनों इसका जैसे ही आधा करेंगे, जिसका इसका और इसका आधा करेंगे तो अंदर वाला निकल आएगा। वही अंदर वाला निकल आया, तो भाई कितना निकलेंगे भाई, ये 120 हो जाएगा। और ये एंगल ए ओ बी बराबर 180। भाई इसको जब माइनस करेंगे तो एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल ए ओ बी बराबर हमारा 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं फिर एक से कह रहा हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद, लिखने के बाद एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।